Hello everyone, welcome back to our new video. So its video is about the harsh reality of a dropper which a society doesn't see. एक ऐसी रियलिटी जो कि एक ड्रॉपर ही समझ सकता है, उसके स्ट्रगल्स को क्या होता है, ड्रॉपर्स कैसे फील करते हैं, कोई नहीं समझ सकता। जिसने ड्रॉप लिया है वो मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे होंगे, और जो इस बार 12th में थे या ड्रॉप लेने जा रहे हैं उनको मैं आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, अपनी साथ हुई जर्नी को शेयर करूंगा, अपने कुछ फ्रेंड्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे उन्होंने ड्रॉप ईयर कैसे उन्होंने यूटिलाइज़ किया था या कैसे उनका ड्रॉप ईयर बर्बाद हुआ था, जिससे आपको ये मदद मिल पाएगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस ड्रॉप ईयर में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि आपको ड्रॉप क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, तो आई होप उसके बारे में आपने क्लियरिटी आपको हो गई होगी। और उसके बाद आपने अगर ये डिसीज़न ले ही लिया है ड्रॉप लेने का तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आइए आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर ड्रॉप ईयर में स्टूडेंट्स के साथ रियलिटी में होता क्या है, आखिर उसकी जर्नी होती कैसी है, वो किस स्ट्रगल्स से जूझता है, गुजरता है, क्योंकि हमने किया है, हम उस बारे में जानते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप भी उसको समझिए और आगे आने वाले इस ईयर को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस जर्नी से आप कैसे इंस्पायर हो सकते हैं, इसके लिए हम आपको ये बताते हैं। तो फर्स्टली मैं बताता हूँ कि मेरा ड्रॉप ईयर का शेड्यूल क्या रहता था। तो मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की थी ड्रॉप ईयर में इसरल से, जिसकी क्लासेस मॉर्निंग में चलती थी, सुबह अराउंड 7:30 बजे से लेके दोपहर में अराउंड 1:30 बजे तक 3 क्लासेस चलती थी। पर क्लासेस के बीच में 15 से 20 मिनट का गैप रहता था। पीसीएम की क्लासेस चलती थी। वीक में 6 दिन चलती थी। 7वें दिन यानी संडे को टेस्ट रहता था। दो वीक में मेंस का टेस्ट रहता था। देन उसके बाद एक वीक में एडवांस का रहता था, सुबह वही 9 से 12 और 3 से 6 के बीच। तो इस बीच में हम क्लासेस करते थे। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, उसके आगे बताऊँगा, उसके पहले आप समझ लीजिए कि अगर आप ड्रॉप ईयर ले रहे हैं तो ट्राई करिएगा कि लाइव क्लास लीजिए। लाइव क्लास से आपका डिसिप्लिन बना रहता है। कई लोग बोलते हैं कि लाइव नहीं रिकॉर्डेड लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है कई बच्चों का रिकॉर्डेड के चक्कर में बैकलॉग बन जाता है। कई लोग नोट्स ही नहीं बनाते, उसी में ऐड ऑन कर देते। तो ऐसा कुछ मत करिएगा, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप क्लासेस चल रही है, जैसा चल रहा है, एटलीस्ट दिवाली तक तो आप लाइव लीजिए ही। उसके बाद टाइम थोड़ा सा कम बचता है तो उसमें आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। उसके बाद फिर आगे का मैं शेड्यूल ऐड करता हूँ। क्लासेस के बाद क्या होता था, क्लासेस के बाद उसके बाद मैं जो है अपना होमवर्क करता था। अराउंड शाम को 6 बजे तक क्लासेस की नोट्स रिवाइज, देन उसके बाद 6 से 7 तक खाना पीना, देन 7 से लेके वापस से 11 साढ़े 11 बजे तक फिर से कुछ नया पढ़ना या वही पुराना रिवाइज करना। तो यही एक हेक्टिक शेड्यूल रहता था, इसी को पूरा फॉलो करना रहता था। जिस दिन टेस्ट रहता था उस दिन क्लासेस के अलावा वही टेस्ट ऐड ऑन हो जाता था। तो इसमें आपको मैं ये बात बताना चाहता था कि ज़्यादा किसी से ड्रॉप ईयर में मतलब न रखिए। आपकी सोसाइटी, कई बार पेरेंट्स, कई बार लोग आपको ताने देते हैं कि ड्रॉप ईयर को लेके, कहते हैं बीएससी कर लेता, कुछ और कर लेता, ये कर लेता, हमारा पहचान यहाँ पे थी, यहाँ एडमिशन करा देता, ईयर बर्बाद हो जाता। चाहे जो कहें, लाइफ आपकी है, आपने डिसीज़न ले लिया है तो आगे बस आपको बढ़ना है। किसी के बारे में सोचने की आपको ज़रूरत ही क्या है, कौन क्या कह रहा है, कोई आपके साथ जीवन भर तो आपको वो करेगा नहीं। तो इसलिए किसी के कहने पे अपने दिमाग को ज़्यादा परेशान नहीं करना, क्योंकि उसके बारे में फिर आप सोचेंगे और आप परेशान हो जाएंगे। देन नाउ आगे बढ़ते हैं कि आप नेक्स्ट, हम जब ड्रॉप ईयर स्टार्ट लेते हैं तो ये सोचते हैं कि हम ये सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व करेंगे। ऐसे हमने भी कई बार सोचा था, एससी वर्मा का ये करेंगे, देन इसका ये करेंगे, इसका ये करेंगे। बट होता क्या है, बाय द टाइम जब 2 साल का सिलेबस एक बार में पढ़ाना, कम कम लेक्चर्स मिलते हैं चैप्टर्स को, तो पूरा हैक्टिक हो जाता है और बीच बीच में छूटने लगता है। हमारा भी शुरू में सही चल रहा था, देन उसके बाद सब छूटने लगता है। तो उसमें परेशान नहीं होना, बस ये है कि लगे रहना, रुकना नहीं। अगर आप रुक गए तो आप हार गए। जर्नी ये है, इट्स नॉट अबाउट अ एंड रिजल्ट,
इट्स ऑल अबाउट अ जर्नी कि आपको इसको कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए लास्ट तक, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, पूरी जर्नी कंप्लीट करना है। कई बार अप्स डाउन आएंगे, कई बार आप देखेंगे कि आपके जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनका फ्रेशर्स हो रहा है, वो स्टेटस लगा रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, वो नई नई जगह घूमने जा रहे हैं और आप फिर से वही काम कर रहे हैं। तो इसमें परेशान नहीं होना है, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम परेशान हो जाते हैं और हम पूरा छोड़ छाड़ देते हैं, वो नहीं करना। आपको बताऊं तो हम लोग की दिवाली के बाद ऐसी कंडीशन हो गई थी कि पूरी पढ़ाई एकदम वो हो गई थी, इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया था। मैथ्स में इंटीग्रेशन चल रहे हैं, उधर रोटेशन 11th के लास्ट चल रहा है, पूरा हेक्टिक हो गया था। लेकिन किसी तरह हम लोगों ने अपने आप को संभाला और एट द एंड तक जर्नी को किया, क्योंकि परेशान हो जाता है आदमी कि घर में अकेले बैठ के ये सब करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो करता है वही समझता है कि 2 साल का सिलेबस एक बार रिवाइज़ करना, कंप्लीट करना, देन रिवाइज़ करना, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, डिस्ट्रैक्शंस कई सारे, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, इन सबको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो बस शांत रहना है, अपने काम को पूरा करना है, क्लासेस डेली अटेंड करनी है। अगर आप डेली क्लासेस अटेंड करते हैं देन आपको इतना बिज़ी कर दिया जाएगा कि आप खाली रह ही नहीं पाएंगे कि आप कुछ करें। नेक्स्टली आपको कूल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। डिसीज़न आपने बहुत अच्छा लिया है तो इस डिसीज़न पे आगे बढ़ना है। रोज़ थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, क्योंकि दिमाग थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने किया है, हम लोग जानते हैं कि हो जाएगा। बस ये है कि सही से करने की ज़रूरत है, लास्ट तक ख़त्म करने की ज़रूरत है। बस ये है कि थोड़ा बच के चलना है। इस लूप में जिसने घुसा है, घुसने में तो आसान रहता है, बट इस लूप से कौन निकल पाता है ये मुश्किल हो जाता है। ये जो जेई नीट का लूप है ना, इसने पूरा फंसा के रखा है बच्चों को। एट द एंड कोई भी ड्रॉपर स्टूडेंट हो जिसने ऐसी फीलिंग्स को फील किया हो, मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट डाउन करिए जो दूसरों को इंस्पायर करें। और जो ड्रॉप ले रहे हैं अगर वो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो एक कमेंट डाउन कर दें। बाकी फिर से मैं कहूँगा कि ड्रॉप ईयर आपका डिसीजन था, आपने लिया था, तो आप इसको अच्छे से ख़त्म करिएगा। किसी के कहने में नहीं आना है, बस अपने काम को करना है। डेली अगर आप पूरी क्लासेस अटेम्प्ट करते हैं, डेली का काम डेली करते हैं, तो यूँ ख़त्म हो जाएगा ड्रॉप ईयर। शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कितनी जल्दी ख़त्म हुआ। एट द एंड आपका सिलेक्शन हो ना हो बात की बात है, लेकिन आप अगर पूरी शिद्दत से साथ पूरा फॉलो करेंगे तो आप इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे कि आपकी अगर रैंक लाखों में आ रही है तो ज़रूर वो हज़ारों तक पहुंच सकती है। अगर आप अभी एनआईटी के लिए एलिजिबल है तो अगर आप आईआईटी पहुंच सकते हैं, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एलिजिबल है तो आप एनआईटी पहुंच सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल कॉलेज प्राइवेट के लिए एलिजिबल है तो आप स्टेट की बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। बट ये है कि जर्नी जब आपका छोड़ने का मन करे ना, तो बस ये समझ लीजिए कि थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, बस कुछ और दिन, क्योंकि आपने लिया क्यों था। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपने ड्रॉप लिया ही क्यों था। तो अगर एक बार आपने ले लिया है, आप घुस गए हैं, तो चाहे जितनी परेशानी हो, क्योंकि परेशानी आएंगी, हम लोगों ने झेला है, हम लोग जानते हैं। बस ऐसा है कि उस परेशानी को आपको अवॉइड करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए इसी के साथ अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं चाहूँगा कि आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो, तो अपने गोल को सेट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए वीडियोस को देखने में। एक बार आपने डिसाइड कर लिया है क्या करना है तो बस उस पर आगे बढ़िए, माइंड को अपने कंट्रोल में लाइए, इधर उधर फालतू चीज़ों सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से बचिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई भी ज़रूरत होती है, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो कमेंट डाउन करिए, मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। और आपकी इस नई जर्नी के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ नहीं होगा तो आप बेटर ही कुछ सीख के निकलेंगे, क्योंकि एक ड्रॉप ईयर आपको ऐसी ऐसी बातें सिखा देता है कि जो कि आप शायद रेगुलर टाइम पे नहीं सीख सकते थे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं
आपको एक दूसरी वीडियो में, जिसमें ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ आएंगे। आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा हो तो आप कमेंट पे सजेस्ट भी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर चैनल।